द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। अनभक्त वाकई में सही कहते हैं कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो मोदी राज में हो रहा है। वो इसको एक उपलब्धि बना के पिछले 8 साल से पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि वाकई इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो अनभक्तों की वजह से और मोदी सरकार की वजह से और पूरी बीजेपी की वजह से आज हमारे देश को देखना पड़ रहा है और उसका सामना करना पड़ रहा है कि अलग अलग देशों में हमारे राजदूतों को तलब किया गया है। ये आप सब जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर, अभद्र टिप्पणी को लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो हंगामा खड़ा हुआ है, ऐसा डिप्लोमेटिक फेलियर कभी नहीं देखा था। उसकी वजह क्या है कि बीजेपी ने और मोदी सरकार ने सही वक्त पे कोई कार्रवाई नहीं की। क्या आप जानते हैं अब कौन सा देश के अंदर एक बड़ा हंगामा हुआ है? मालदीव हमेशा से भारत का मित्र देश रहा है और ऐसी मित्रता रही है जिसकी मिसालें दी जाती हैं। लेकिन मालदीव ने हमारे खिलाफ, मालदीव की संसद के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग भी हुई और जम के हंगामा खड़ा हुआ और उस प्रस्ताव के अंदर ये मांग की गई, ये अखबार के अंदर लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी की आंच मालदीव पहुंची। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान के बाद छिड़ा विवाद मालदीव पहुंच गया है। यहां विपक्षी पार्टी ने संसद में इस बयान के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा विस्तार के अंदर और उसके बाद रुके रहिएगा, क्योंकि इंडोनेशिया की सरकार ने भी अपना बयान जारी किया है और वहां हमारे राजदूत से सवाल जवाब हुए हैं। जैसा कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक देशों में, अरब देशों में, खाड़ी देशों में हो रहा था, अब ये पूरी चीज बाहर निकलकर दूसरे देशों में भी जा पहुंची है, जैसे मालदीव, जैसे इंडोनेशिया, और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐतिहासिक ब्लंडर कह लीजिए या फॉरेन डिप्लोमेसी का सबसे बड़ी नाकामी कह लीजिए। खैर, दोबारा आता हूं मालदीव के ऊपर। मालदीव में एक प्रस्ताव लाया गया, निधि राजदान ने भी लिखा है। बीजेपी स्पोक्स पर्सन के बयान के ऊपर जो विवाद छिड़ा, अंग्रेजी में लिखा है, वो अब गल्फ कंट्रीज से बाहर की तरफ चला गया, इंडोनेशिया और अब मालदीव। इन्होंने बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट्स, निंदा के इशू किए हैं, जारी किए हैं और इंडोनेशिया ने हमारे भारतीय राजदूत को तलब भी किया है। अब यहाँ मामला ये हुआ है कि जो वहाँ के विपक्षी दल है उसने एक प्रस्ताव लाके रखा मालदीव की संसद के अंदर और उस संसद में तकरीबन 43 वोट थे। 43 वोटों में से ये अच्छी बात हमारे लिए इसलिए है कि मालदीव के संसद के अंदर फिलहाल ये पूरा बिल जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है और उसके ऊपर चर्चा की मांग की गई है कि हम विस्तार में चर्चा करना चाहते हैं। जिस वजह से सिद्धांत सिब्बल ने लिखा है कि पत्रकार हैं कि मालदीव के जो प्रस्ताव लाया गया था सत्ताधारी दल के साथ, वहां पर भारतीय सत्ताधारी दल के खिलाफ, वो पास नहीं हुआ है। फिलहाल 10 वोट्स यस को मिले और 33 वोट्स नो को मिले, क्योंकि 23 जो वोट्स हैं वो जो डिसाइडिंग वोट रहे हैं वो इसके ऊपर चर्चा चाहते हैं और पूरे रेजोल्यूशन पे, पूरे प्रस्ताव पे चर्चा चाहते हैं। मतलब वो चर्चा होगी तो ये 22 जो वोट हैं ये 10 के अंदर मिलकर ये बहुमत का आंकड़ा पालेंगे और ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि नहीं हो, क्योंकि आम इंसान को भी नुकसान पहुंचेगा इससे। तो इसके ऊपर मालदीव में कि संसद में बहुत हंगामा हो चुका है, वहां पर वोटिंग भी हो चुकी है। प्रस्ताव भारत के खिलाफ है, हम सब के खिलाफ है। और ये वजह कौन है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेता, उनकी बदतमीजियां, उनकी अभद्रता, उनके तमाम तरह के जो धार्मिक नफरतें फैलाने के काम हैं, उसकी वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मालदीव दोबारा चर्चा करेगा इस बिल के ऊपर और पता चलेगा कि वहां प्रस्ताव का क्या होगा। लेकिन अभी प्रस्ताव रखा जाना ही हमारा ऐतिहासिक फॉरेन डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा फेलियर है। हमें हर तरफ से घेरा गया है, सिर्फ नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जो है, इन दोनों नेताओं की वजह से, भाजपा के नहीं सिर्फ, बल्कि पूरी भाजपा के खामोश रहने की वजह से, भाजपा सरकार के खामोश रहने की वजह से। आप देखिए, ट्वीट करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडोनेशिया ने लिखा है कि इंडोनेशिया बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता है और ये कभी भी कबूल नहीं हो किया जाएगा, इसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 2 भारतीय राजनेताओं की तरफ से की गई हैं। ये मैसेज हमने इंडियन एम्बेसडर जो भारतीय राजदूत है जकार्ता के अंदर, उनको दे दिया है और हम राजदूत को तलब कर चुके हैं। इतना इतिहास के अंदर कभी भी हमारे राजदूतों को किसी भी सरकारों ने तलब नहीं किया। तो 75 साल में नहीं हुआ, कभी किसी इस्लामिक देश ने हमारे किसी राजदूत को तलब नहीं किया, हमारी सरकार को तलब नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है, 75 साल में पहली बार हमें ये दिन देखना पड़ रहा है।
जुबैर जो इसके टॉर्च बेरर हैं, जिन्होंने ये पूरे के पूरा विषय जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइट में ला के रखा, उन्होंने शेयर किया है कि अब यूएई यानी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, अबू धाबी, शारजा, अजमान वगैरह, उन्होंने अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान वगैरह, सरकार जो है यूएई की, उसने भी इसकी निंदा करी है और साफ तौर के ऊपर अपना निंदा का पूरा प्रेस नोट जारी किया है और उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और सीधे कहा यूएई कंडेम्स स्टेटमेंट्स इंसल्टिंग द प्रॉफिट इन इंडिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स निंदा करता है, कंडेम करता है इस तरह के स्टेटमेंट्स किया जो भारत में हमारे पैगंबर साहब के खिलाफ दिए गए हैं। क्या दिन ला के रख दिया और अनभक्तों को तो बेइज्जती करानी है। वो भाजपा से बड़े नाराज हैं जब से कतर के प्रेशर में आके भाजपा ने उनके नेताओं को, खुद ही के नेताओं को फ्रिंज एलिमेंट बता दिया है। तो उन्होंने ट्रेंड कर दिया बायकॉट कतर एयरवेज। तो साउथ एशिया इंडेक्स बड़ा मीडिया हाउस है, साउथ एशिया कवर करता है, उसने लिखा है कि जस्ट इन इंडियन राइट विंग कैंपेन्स ऑन ट्विटर टू बॉयकॉट कतर एयरवेज गेट्स द स्पेलिंग रॉन्ग। भारतीय दक्षिणपंथी कट्टरपंथी लोगों ने कैंपेन चलाया ट्विटर पे बहिष्कार कतर एयरवेज का, लेकिन वो जो बायकॉट है उसी की स्पेलिंग लिखना, सही लिखना भूल गए हैं, उन्होंने सही नहीं लिखी है। खैर ये तो एक अपने आप में जगह है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रिंज एलिमेंट कहा है बीजेपी सरकार ने, कहाँ पर, बाहर अपने ही नेताओं को, कि ये शरारती तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट हैं, फ्रिंज एलिमेंट हैं, दंगाई लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि शमशान, ये वाकई में कौन कौन है फ्रिंज एलिमेंट। शमशान कब्रिस्तान का बयान किसने दिया था, आप मुझे बताइए। शमशान कब्रिस्तान का बयान क्या इस देश के एक बड़े राजनेता जो आज एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उस वक्त भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नहीं दिया था क्या? बीजेपी के वो जो अपने आप को सन बताते हैं, उन्होंने क्या ये शमशान कब्रिस्तान का बयान नहीं दिया था? कपड़ों से पहचान किसने कहा था? क्या ये देश के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति जिनका नाम खुद आप सब जानते हैं, गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नहीं कहा था? भारतीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कपड़ों से पहचानिए उन लोगों को, शाहीन बाग में झटका दो, गोली मारो, कौन कौन बोला था? शाहीन बाग में झटका दो अमित शाह जी ने बोला था, गोली मारो सालों को दूसरे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बोला था। तमाम नफरती सभाओं पर कौन चुप रहा? यति नरसिंह आनंद। आए दिन पैगंबर साहब पे अभद्र टिप्पणियाँ, इस्लाम पर अभद्र टिप्पणियाँ, मुसलमानों का नरसंहार करने वाली टिप्पणियाँ, उस तरह के बयान, उस पर कौन खामोश रहा था? क्या पूरी मोदी सरकार खामोश नहीं रही थी? क्या आज सबसे बड़ा विषय ये नहीं है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि मोदी सरकार ने 8 साल में अपनी पूरी पार्टी और आधी से ज़्यादा सरकार को फ्रिंज एलिमेंट में तब्दील कर दिया और 2 नेताओं को कह रहे हैं कि वो फ्रिंज एलिमेंट हैं। दंगाई तत्व कौन होते हैं ये बता दीजिए, और इन सारे बयानों के ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती है? ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरह से आज सामने आई हैं, हमारे देश का जिस तरह से अपमान हुआ है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पूरा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, जो आपके सामने है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने के बाद पूरी बीजेपी की सरकार जो थी वो खामोश रही। यहाँ तक कि नुपुर शर्मा जो आरोपी अपराधी है इस पूरे घटनाक्रम में, उसका कहना था इंटरव्यू के अंदर एक भाजपा के समर्थन में चलने वाले पोर्टल के ऊपर कि मेरे साथ पूरी बीजेपी खड़ी हुई है। देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि डरना मत। उसने साफ तौर के ऊपर रिकॉर्ड पे बोला था कि मेरे साथ पीएमओ का सपोर्ट है, सब कुछ है। और आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनने के बाद इस तरह से एक्सपेल कर देना, वो भी सिर्फ बख्तिया बाहर निकाला है, क्योंकि नवीन कुमार जिंदल को सस्पेंशन कहा है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया है, और जो दूसरे नुपुर शर्मा है उसके बारे में ये कहा गया है कि आपको फिलहाल पार्टी से निकाल दिया है अगले आदेश तक। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि भाजपा की विचारधारा क्या है, और आज भाजपा के विचारों की वजह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू-थू हो रही है। खैर आखिरकार खुशी की बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी नींद खुल गई है जब से अखाड़ी देशों के अंदर हंगामा हुआ है, और उनका भी ट्वीट आ गया। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप पढ़ सकते हैं। खैर इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।